देखो होता क्या है, पढ़ तो आप लेते हो बहुत अच्छे से, गहराई से पढ़ते हो हर चीज को, ठीक है। पर एग्जाम में जब वो आता है तब आपको वो देखा हुआ शब्द जो होता है उसमें भी कुछ और याद आ जाता है। इस तरह से उसको देखा था, जिस तरह से उसको पढ़ा था वैसा याद नहीं आता, कुछ और ही याद आता है। फिर आप उस उत्तर को डैमेज कर देते हो पूरी तरह से, और ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें आपका दोष नहीं है। पर इसको दूर करने का तरीका क्या है? अगर आप अभी जो मैंने प्रॉब्लम बताई उससे समझ पाओ तो दूर करने का एक ही तरीका है, जब भी आप पढ़ते हो तब आप एग्जाम दे रहे हो, सोच के साथ पढ़ो। ये एग्जाम में इस तरह डालेगा, इस तरह कंफ्यूजन में आएगा, इस तरह से मुझे इसको याद रखना, यार इसको मुझे पूरा अलग याद रखना, नहीं तो मैं इसको दूसरे के साथ जब देखूंगा तो मैं इसमें उलझ जाऊंगा, उसे ऑप्शन के साथ देखूंगा तो उलझ जाऊंगा। मुझे इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियरली अपने माइंड में सेट कर देना, तो जाकर के वो एग्जाम में राइट होता है। नहीं तो वही ऑप्शन आपको दूसरे के साथ एक जैसा दिखने लग जाता है। वो आपके पढ़ने के तरीके पे डिपेंड करता है कि आप उसको पढ़ कैसे रहे हो, आप उसको देख कैसे रहे हो। जैसे आप पढ़ते समय आपको ये पता चले कि यार ये चीज मैं भूल जाऊंगा, ये चीज मुझे याद नहीं रहेगी, चीज को मैं किसी दूसरे ऑप्शन के साथ उलझ जाऊंगा, या इसको मुझे अलग से याद रखना ही पड़ेगा, इसे मैं अपनी नोटबुक में अलग से लिख देता हूँ। लिखने से थोड़ा सा मेमोरी में और स्थिर हो जाता है वो, है ना। कई बार बच्चे पढ़ते हैं तो खाली बैठे बैठे ऐसे पढ़ते ही रहते हैं, या सोए सोए ऐसे पढ़ते ही रहते हैं, या चुपचाप ऐसे देखते ही रहते हैं। पर जब भी आप पढ़ते हो तो एक रफ नोटबुक आपके पास हो, जब आप पढ़ रहे हो तो जो जो चीज आपको लग रही है कि यार ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्या ये मुझे दूसरे ऑप्शन के साथ उलझा सकता है, या ऐसा शब्द उसमें भी आया तो मुझे इसको अलग से लिख देना है, तो उन्हीं शब्दों को अलग से लिख लो। वापस नहीं पढ़ो तो भी चलेगा, पर आपने अलग लिख दिया है तो आपको दिमाग में रहेगा कि ये चीजें यूनिक थी, अलग थी, और इसको मैंने अलग से लिखा है, अब ये मेरे काम आ जाए। इस तरह से पढ़ाई अगर होती है तो हम परीक्षा में ऑप्शंस में उलझते नहीं है, और आसानी के साथ हम उस काम को कर लेते हैं। वो क्या रहा है, कोई चीज कि हम पढ़ते समय लापरवाही से पूरा पूरा एक साथ पढ़ लेते हैं, सारे शब्द इकट्ठे हो जाते हैं, वहां जाके वहा हो जाता है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, बिना परिश्रम के किस्मत पर भरोसा मत करना। जिन्होंने केवल किस्मत पे भरोसा किया है वो जीवन में सफल नहीं हो सकते। हाँ, फिर उनके पुण्य पूर्व जन्म के प्रबल हो तो बात अलग है। होते हैं बहुत से बच्चे सोचते हैं, देखो मैंने तो क्या अभी रीट की तैयारी नहीं की है सर, देखो सर मैंने तो अभी क्या सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं की है सर, अभी क्या मैंने फर्स्ट ग्रेड का तो इतना नहीं पढ़ा है, पर एग्जाम तो मैं दे रहा हूँ। अब रोज उसके अंदर क्या चलता है बैठे बैठे, यार अगर मैं भोले भरू वो सही हो गए तो, और अचानक से मेरा सिलेक्शन हो गया तो, इतनी पोस्ट है पर कोई बात नहीं, अपन तो पूरे गोले भर के आ जाएंगे, हो सकता है मैं भरूं वही गोले सारे राइट हो गए तो। कल्पनाएं करता है किसकी, किस्मत की। अरे भाई साहब, अरे मेरी बड़ी जब तक मेहनत नहीं करेगा, नहीं करेगी, परिश्रम नहीं करेगा, किस्मत भी तेरे भरोसे बैठा है, तू जिस किस्मत के भरोसे पेड़ फॉर ईच अदर वाला मामला है, दोनों साथ साथ चलते हैं। पर अधिकांश बच्चे सिर्फ यही करते हैं, वह कोई नहीं ना, अपने तो उदयपुर सेंटर आया है, वह जयपुर सेंटर आया है, हो तो हो, कोई नहीं, नहीं तो मैं तो बच्चों को कहीं घुमाया नहीं है तो घुमा लाता हूँ, मैं तो कभी कहीं गया नहीं हूँ तो जा आता हूँ, इस बहाने घर से निकलने तो मिलेगा, नहीं तो मुझे कौन जाने देता है। परीक्षा देने जा रहा है पर सोच क्या रहा है, भ्रमण। दिमाग में क्या चल रहा है, आउटिंग। भरोसा किस पर कर रहा है, ईश्वर पर, किस्मत पर। मत करो ऐसा नहीं कह रहे, पर परिश्रम के साथ करो। बिना परिश्रम के कैसे होगा, पर आपके अंदर की जो सोच है उसे पकड़कर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कई परीक्षाओं में आपने अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश की, फिर जब आंसर की आती है और मिलान करते हो तब पूरे पूरे पेज के क्वेश्चन गलत मिलते हैं। इस पेज के पांचों गलत, इस पेज के भी पांचों गलत, फिर अगला तो देखते ही नहीं हो, बंद करके रख देते हो। अपने किस्मत ही नहीं है यो, तूने भरोसा किया तेरे परिश्रम पर नहीं, तेरी किस्मत पर। किस्मत उसी का साथ देती है जो परिश्रम करता है, ये ध्यान रखो। देखो, चार पड़ों का समूह।